हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमारा टॉपिक है यूरिया। कि यूरिया क्या होती है, वो इससे हम क्यों स्टडी करते हैं, किसी लिए वो इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होता है, क्या नहीं होता। तो यूरिया सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो डाइट वगैरह हम खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसके अंदर में क्या मिलता है, प्रोटीन वगैरह होता है। प्रोटीन हमारे पास एक क्या होता है, एक बायोमोलिक्यूल होता है। और जब हम प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है प्रोटीन की, तो उस दौरान क्या होती है, नाइट्रोजन का भी ब्रेक डाउन होता है। नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो प्रोटीन है, अगर हम प्रोटीन का कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसनट्रेशन हमें मिलती है वो हमें नाइट्रोजन की मिलती है। प्रोटीन के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मीन्स के कंसनट्रेशन में मौजूद है वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। मीन्स के जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होती है, नाइट्रोजन का भी ब्रेक डाउन होता है। और नाइट्रोजनस कंपाउंड जब ब्रेक डाउन हो जाता है तब एक कंपाउंड और प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं हम, यूरिया। अब ये यूरिया क्या होता है, यूरिया इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड which is the main nitrogenous breakdown product of protein metabolism in mammals and is excreted in urine। यूरिया सिंपली क्या होता है, एक हमारा कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। मीन्स कि ये ऐसा एक कंपाउंड है जिसका कोई भी कलर नहीं होता। और जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान नाइट्रोजन का जब ब्रेकडाउन होता है तो उस दौरान हमारी बॉडी में क्या होता है, एक कंपाउंड और प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं यूरिया। और ये क्या होता है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। मीन्स कि इसका कोई भी कलर नहीं होता। और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और ये हमारी बॉडी के यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है। क्योंकि एक्सक्रिएट क्यों होता है ये हमारी बॉडी से, क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिया हमारा क्या है, यूरिया हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिससे हमारी बॉडी उसे अपने अंदर नहीं रख सकती, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रिएट करना ही हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। अब आगे हमारे पास है यूरिया ऑल्सो नोन एज कार्बामाइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CONH2। अब यूरिया को हम एक और भी नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बामाइड। क्या कहते हैं हम, कार्बामाइड। मीन्स के यूरिया ऑल्सो नोन एज कार्बामाइड। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है, CONH2। मीन्स के अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होता है, ये यूरिया का एक केमिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास है यूरिया इज द वेस्ट प्रोडक्ट, इसे हम वेस्ट भी कह सकते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, दैट द किडनी यूजुअली हेल्प्स टू फिल्टर अवे। अब यूरिया हमारा क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बनता कहाँ पे, हमारा लिवर के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। और लिवर के अंदर जब ये बन जाता है तो फिर ये हमारे ब्लड के थ्रू हमारी किडनीज के अंदर आता है। किडनी क्या करेगी, इसको फिर से फिल्टर करेगी। अगर इसके अंदर कोई और न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होंगे तो वो किडनी उसको फिल्टर करके एब्जॉर्ब कर देगी और फिर जो लास्ट प्रोडक्ट बचेगा इसका वो हमारी बॉडी के यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रिएट कर देगी। When the kidney cannot filter waste properly, it can enter the blood stream। अगर किडनी उसको अच्छे से कम्प्लीटली अगर उसको फिल्टर नहीं कर पा रही तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाएगा। यूरिन कंटेन्स दी 2% ऑफ यूरिया। मीन्स कि हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन भी हमारा क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसनट्रेशन होती है वो किसकी होती है, यूरिया की होती है। जो कि हमारे पास कितनी कंसनट्रेशन है, 2%। हमने ये यूरिन एनालिसिस में भी स्टडी किया था कि जो यूरिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड जो मेजर कंसनट्रेशन में मौजूद होता है वो हमारे पास क्या होता है, यूरिया होता है। और जिसकी कितनी कंसनट्रेशन होती है यूरिन के अंदर, 2%। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लिवर दैट ट्रेवल्स थ्रू योर ब्लड टू किडनीज। तो अब लिवर यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, यूरिया की फॉर्मेशन लिवर के अंदर होती है। मीन्स के यूरिया बनता है कहाँ पे है, लिवर के अंदर बनता है। और फिर ये हमारे ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ पे आता है, किडनी तक आता है। यूरिया बनता हमारे लिवर के अंदर है और फिर ये ब्लड में इंटर होगा, ब्लड में इंटर होने के बाद ये हमारे किडनीज तक आएगा। किडनीज के पास क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसको फिल्टर होना होता है, किडनी इसको फिल्टर करेगी। अगर इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या कुछ चीज़ें अगर मौजूद होंगी तो किडनी उसको फिल्टर करके हमारी बॉडी में फिर से एब्जॉर्प्शन करवाएगी। और जो वेस्ट प्रोडक्ट फिर लास्ट में बचेगा किडनी उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कर देगी। अब आते हैं नॉर्मल रेंज क्या है यूरिया की। तो जो यूरिया की नॉर्मल रेंज है हमारे पास वो क्या होती है, इन ह्यूमन बीइंग 6 to 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 2.1 to 8.5 मिलीमोल पर डेसीलीटर पर लीटर। अब अगर
किसी के अंदर, किसी इंसान के अंदर अगर किसी किस्म का डिसऑर्डर हो जाए या एबनॉर्मेलिटी वगैरह हो जाए तो उसमें क्या होगा, यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। अगर यूरिया की कंसंट्रेशन किसी के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे यूरीमिया। क्या कहेंगे हम? यूरीमिया। मीन्स कि यूरीमिया क्या होती है? यूरीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। यूरीमिया सिंपली क्या होता है? कोई ऐसा एक कंडीशन जिसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? यूरीमिया। क्या नाम देंगे हम उसको? यूरीमिया। अब यूरीमिया अगर किसी के अंदर हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर यूरीमिया हुआ है या नहीं हुआ है? तो सिंपली हम उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले हमारे पास होगा एक्सट्रीम टायर्डनेस और फटीग। मीन्स कि अगर किसी को यूरीमिया हो गया तो उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर थकन होगी और फटीग वो फील करेगा। क्रैम्पिंग इन योर लेग्स, मीन्स के लेग्स के अंदर क्या होगी? क्रैम्पिंग वगैरह होगी। लिटिल और नो एपेटाइट, मीन्स के उससे जो यूरीमिया वाला जो पेशेंट होगा या तो उससे बिल्कुल भूख नहीं लगेगी या तो उससे बिल्कुल ही कम भूख लगेगी। हेडेक, उसके सर में भी दर्द होगा। नोजिया होगा, उससे वोमिटिंग होगा। ट्रबल कंसंट्रेटिंग, मीन्स कि अगर वो कोई स्टडी होगा, अगर वो किसी चीज़ पे फोकस करना चाहता होगा या किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहे तो वो उस पर ईजिली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। अगर वो यूरीमिया का पेशेंट है, अगर उसके अंदर यूरीमिया या यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, तो वो किसी चीज़ पे कम्प्लीटली फोकस वगैरह नहीं कर सकता। और उसके बाद उसके अंदर वोमिटिंग भी होगी, नोजिया भी होगा, हेडेक भी होगा और नो एपेटाइट या लिटिल एपेटाइट, मीन्स कि या तो के उसे भूख महसूस ही नहीं होगी या फिर कम ही भूख लगेगी उसे। और लेग्स के अंदर क्रैम्पिंग होगी और बहुत ज़्यादा उसे टायर्डनेस, मीन्स के थकन उसको महसूस होगी। अगर किसी को यूरीमिया हो जाती है कंडीशन और इसका जल्द से जल्द मीन्स के ट्रीट वगैरह नहीं किया जाए, उसका इलाज ना किया जाए, तो क्या होगा? उससे इस पेशेंट के अंदर उसकी किडनी फेल हो जाएगी। और किडनी फेल होने के साथ साथ अगर उसका किडनी फेलियर हो गया तो वो क्या करेगा? दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट का जो होगा मीन्स के लिवर और हार्ट, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? ये दोनों भी फेल हो जाएंगे। मीन्स कि अगर किसी के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और टाइम पे उसका इलाज नहीं किया जाए, उसको ट्रीट ना किया जाए, तो उसका जो किडनी होगा वो फेलियर हो जाएगा। और किडनी फेलियर होने के बाद जो दूसरे ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो डैमेज होना शुरू हो गए तो उस इंसान की जल्द से जल्द डेथ हो सकती है। जैसे कि लिवर भी डैमेज हो सकता है और हार्ट भी उसका डैमेज हो सकता है और उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिस वजह से उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से अगर किसी को यूरीमिया कंडीशन वगैरह हो जाती है तो उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपना इलाज कराए, क्योंकि ज़िंदगी अगर सब किसी को प्यारी होती है तो अगर उसको भी प्यारी होगी तो वो क्या करेगा? जल्द से जल्द अपना इलाज कराएगा। और उसे मालूम कैसे होगा कि उसके अंदर यूरीमिया है या नहीं? तो हम क्या करेंगे? उसके साइन और सिम्टम्स को देखेंगे। अगर उसके अंदर ये सारे साइन और सिम्टम्स हैं तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि उसको यूरीमिया कंडीशन है। अगर इससे भी आपको कंफर्म नहीं हो रहा तो सिंपली हम क्या करेंगे? हम एक टेस्ट करवाएंगे, उस जिस टेस्ट को हम कहते हैं यूरिया टेस्ट। क्या कहते हैं? यूरिया टेस्ट। इस टेस्ट से भी हमको कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी है कितनी नहीं है। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो उसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है या कोई भी उसको नुकसान नहीं है। अगर उसकी रेंज नॉर्मल से ज़्यादा आ जाती है तो मीन्स के उसकी बॉडी के अंदर यूरिया ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। अगर यूरिया ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो मीन्स के उसको क्या होगा? यूरीमिया हम कहेंगे। और यूरीमिया के अंदर उसको ये साइन और सिम्टम्स होंगे। अगर उसका टाइम पे इलाज नहीं किया गया तो वो क्या करेगी? डिजीज़ आगे चल के उसकी किडनीज़ को फेल कर देगी और अगर किडनीज़ फेल हो गई तो लिवर और हार्ट भी फेल हो सकते हैं। अब अगर हमने ये टेस्ट कंफर्म करवाना हो तो हम यूरिया टेस्ट कराएंगे। ये टेस्ट सिंपली हमारे ब्लड सीरम से होती है। किससे होती है ये? ब्लड सीरम से। हम सिंपली किसी पेशेंट का ब्लड सीरम लेंगे और उसको हम किसी माइक्रोलैब या जो बायोकेमिस्ट्री में जो मीन्स के अक्सर जो मशीनें यूज़ होती हैं लैब के अंदर, ऑटो एनालाइजर वगैरह, उसके थ्रू हम ये टेस्ट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमें ये मालूम होगा कि उस पेशेंट के अंदर ये यूरिया की कंसंट्रेशन कितनी है, नॉर्मल है या नॉर्मल से भी ज़्यादा है या कितनी है, ये सब कुछ हमें सारा कुछ फाइंड आउट हो जाएगा। सो ये सारा सब कुछ तो हमारा यूरिया मीन्स के यूरिया क्या होता है? सिंपली प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है उसके दौरान एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं यूरिया। और यूरिया क्या होता है? एक कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, मीन्स कि इसका कोई भी कलर नहीं होता। और यूरिया को हम कार्बामाइड भी कहते हैं। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CONH2 होता है। और जो यूरिया होता है ये लीवर के अंदर बनता है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के दौरान, और ये फिर हमारे ब्लड के थ्रू ब्लड में इंटर होता है। ब्लड के बाद ये हमारे किडनीज में आ जाता है। किडनी के पास ये क्यों आता है? सिंपली फिल्टर होने के लिए। हमारी किडनी इसको फिल्टर करेगी और फिल्टर करने के बाद इसको हमारे यूरिन के अंदर
इंटर करके फिर ये हमारे यूरिन से एक्सक्रिएट हो जाएगा हमारी बॉडी के बाहर। अब अगर जो यूरिया का अगर हम कंसंट्रेशन देखें या नॉर्मल रेंज देखें तो 6 to 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यूरिया की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन हमारे पास है वो 6 to 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर किसी के अंदर इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा यूरिया की कंसंट्रेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे यूरीमिया। यूरीमिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे यूरीमिया। और अगर किसी के अंदर यूरीमिया हो गया तो हमें जो कुछ साइन और सिम्टम्स नजर आएंगे वो कौन से होंगे? एक्सट्रीम टायर्डनेस और फटीग, क्रैम्पिंग इन योर लेग्स, लिटिल और नो एपेटाइट, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ट्रबल कंसंट्रेटिंग, ये सारे कुछ मीन्स के साइन और सिम्टम्स मिलते हैं। और अगर इस डिजीज का जल्द से जल्द ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा? किडनी उस पेशेंट का फेल हो जाएगा और जब किडनी फेल हो जाएगा तो वो क्या करेगा? दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारा लिवर और हार्ट भी हमारा फेल हो सकता है और इस वजह से उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारा सब कुछ तो हमारे यूरिया। एंड एट द लास्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच।